संस्कृताय। संधि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पिछली वीडियो में दो संधियों का अध्ययन किया हुआ था, दीर्घ और गुण संधि। अब अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जैसा कि आपको जो है बता दें कि संस्कृत के एक सूत्र में पाया गया वृद्धि रेचि, और उसका जो एक संज्ञा सूत्र है, वृद्धि संज्ञा करने वाला है जो वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच में बताया गया कि आ, ऐ, औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, जिसमें बहुत से उदाहरण आपके जो है सामने प्राप्त होंगे। इस संधि को जो है क्रमशः देखते हैं। वृद्धि संधि में इसका नियम क्या कहता है, यह जो है जान लेना बड़ा आवश्यक है। मित्रों, सभी संधियों का नियम अपने माइंड में, अपने दिमाग में जो है बिठा के रखिए, आपको संधियां बड़ी आसान लगेंगी। इस वृद्धि संधि में बताया गया कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद पूर्व पद में आ होना चाहिए और वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इसमें उत्तर पद में ए, ऐ, ओ, औ में से कोई भी वर्ण आपके जो है आ जाए। पूर्व पद में आ हो, उत्तर पद में ए, ऐ, ओ, औ में से कोई भी वर्ण हो तो क्रमशः ऐ व औ हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आ से यदि ए, ऐ को मिला दिया जाए तो उसमें ऐ का निर्माण ही होता है। ऐ आप सभी जानते हैं कि ए, आ और ए के मेल से मिलकर के बनने वाला ऐ होता है। इसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालु है और इसका उच्चारण स्थान भी कंठ और इसका कंठ तालु है। तो उसी उच्चारण स्थान को साथ में लेकर के जो है आपको चलना है। इसमें ओ, औ का उच्चारण स्थान भी कंठ ओष्ठ है। ऐसे में आप इनके उदाहरणों को जो है जानिएगा, समझिएगा, और आप ये भी जान लें कि ऐ की दो मात्राएं हुआ करती हैं, औ की दो मात्राएं हुआ करती हैं। इससे आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा। जहां पर भी आप दो मात्राओं वाला जो है कोई भी शब्द देखें, वहां निष्फिक्र होकर के आप जो है बता सकते हैं कि यहाँ वृद्धि संधि होगी। अब कैसे होगी ये आपको जो है बताते हैं। जैसे यथा प्लस एव, देखिए दोनों पदों का अर्थ सार्थक ही है। यथा माने जिस प्रकार से, एव माने ही, दोनों का अर्थ निकलने वाला है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। अब आ से ए मिल गया है। पूर्व पद में आप देख पा रहे हैं कि बड़ा आ दिया हुआ है, उत्तर पद में ए दिया हुआ है। आ से ए का मेल हो गया। जब आ से ए का मेल हुआ है तो यहाँ ऐ का निर्माण भी हो जाएगा। अब यहाँ था में हम ऐ की दो मात्राएं लगा देंगे तो जाकर के यह यथैव बन जाएगा। आपको बोलने में ही लग जाएगा यथा धन एव बराबर यथैव। भाई इसी प्रकार से आप सदैव कह सकते हैं, आप तत्रैव कह सकते हैं, आप कृष्ण ऐश्वर्य कह सकते हैं। कृष्ण ऐश्वर्य, कृष्ण प्लस ऐश्वर्य बराबर कृष्ण ऐश्वर्य। तत्र धन एव बराबर तत्रैव, सदा धन एव बराबर सदैव, यथा धन एव बराबर यथैव, तथा धन एव बराबर तथैव। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण आपके जो है सम्मुख आ सकते हैं, जिनको आप पहचान सकते हैं। अगला औ का उदाहरण आपको बताते हैं। अगला औ का उदाहरण में जैसे कि कह दिया जाए महाधन औषधि। महाधन औषधि, भाई महा मीन्स महान होता है, औषधि मीन्स औषधि, दोनों का अर्थ सार्थक हुआ। इसलिए पूर्व पद में आ रखिएगा, उत्तर पद में औ। अब आ से औ को मिलाएंगे तो यहाँ जो है औ का निर्माण हो जाएगा और यहाँ आप औ बना देंगे। इन दोनों में विकार पैदा हुआ, संधि हो गई दोनों में।
मित्रता हो गई, इसलिए यहाँ औ का निर्माण हो गया और यहाँ आकर के इसने अपना रूप ले लिया महौषधि। इसी प्रकार से आप जलौषधि, जलौक, बहुत से ऐसे उदाहरण आप जो है देख पाएंगे। अब मैं एक अपवाद वाला जो है उदाहरण आपको दे रहा हूं। बहुत सी परीक्षाओं में देखा गया है कि इस प्रकार के उदाहरण भी आ जाते हैं। जैसे पिछली हमारे टेट की परीक्षा में एक सवाल आया हुआ था अक्षौहिणी। वह एक संस्कृत के सूत्र से उसका आ प्लस उ बराबर औ का निर्माण अर्थात उसका वृद्धि हुआ है। अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम, इस सूत्र के माध्यम से बताया गया है कि यदि अक्ष पद से ऊहिनी शब्द परे हो तो वहां वृद्धि संधि होती है। और वहां आप देख पाएंगे कि अक्ष प्लस ऊहनी बराबर अक्षौहिणी पद बनता है। इस प्रकार का उस सूत्र के द्वारा बताया गया। अब एक और सूत्र है ऋतेचा तृतीया समासे नाम का एक सूत्र है जो कि बताता है कि यदि भाई किसी भी शब्द से, जैसे सुख धन ऋत, अर्थात यदि किसी शब्द से ऋत शब्द परे हो तो वहां पर वृद्धि होती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संस्कृत के एक सूत्र में बताया गया कि बड़ा आ, आए, औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो यहाँ आ से री परे है तो सभी लोग अनुमान लगाएंगे कि यहाँ अर का निर्माण होगा, यहाँ जो है गुण संधि होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ उसी सूत्र के माध्यम से ऋतेचा तृतीया समासे नाम के सूत्र से बताया गया कि यहाँ जो है आर की वृद्धि होगी, इसलिए यहाँ सुखार्थ पद बनेगा। इसी प्रकार से एक दुखार्थ पद है, दुख प्लस ऋत बराबर दुखार्थ और सुख प्लस ऋत बराबर सुखार्थ। इस प्रकार से हम लोग जो है इन अपवादों को भी जो है अपने दिमाग में बैठा करके चलिए। किसी भी परीक्षा में ये आने वाले सवाल होते हैं। हम लोग 3 संधियों का अध्ययन कर चुके हैं। दीर्घ गुण वृद्धि, चौथी संधि आपके सम्मुख है। यण संधि का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 संधियों का अध्ययन किया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब हम लोग यण संधि का अध्ययन करने वाले हैं। यण संधि में देखिए एक आपने जो है सूत्र सुना होगा, इको यणचि, संस्कृत का सूत्र है। पाणिनि महोदय के द्वारा बताया गया कि यदि एक प्रत्याहार आए तो उसका यण प्रत्याहार हो जाता है। यदि इक प्रत्याहार से अच प्रत्याहार परे हो तो इक का यण हो जाता है। इस प्रकार से उसमें जो है सूत्र में व्याख्यान दिया गया है। अब यण संधि के इसी नियम को जो है लागू करते हैं, देखते हैं। उसमें यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, यदि पूर्व पद में ई उ री हो और उत्तर पद में कोई असमान स्वर हो, अर्थात इसके समान ना हो। ई यदि पूर्व पद में है तो ई उत्तर पद में ना होने पाए, उ पूर्व पद में है तो उ उत्तर पद में ना हो, री पूर्व पद में है तो री उत्तर पद में ना हो। यदि ऐसी स्थिति बन गई तो वो तो अकह सावर्णे दीर्घा हो जाएगा, तो वो तो दीर्घ संधि में आ जाएगा ना। इसीलिए ऐसा असमान स्वर कहा गया है। तो ई के स्थान पर आप या रख सकते हैं, उ के स्थान पर वा रख सकते हैं, री के स्थान पर रा रख सकते हैं। इनका उच्चारण स्थान भी समान ही है। इचु यसा नाम तालु में ई भी आता है और या भी आता है।
उपपद्यमानिया नाम ओष्ठौ में ओष्ठ स्थान वाला उ है तो वह भी दंतोष्ठ वाला उच्चारण स्थान रखता है। री मूर्धा स्थान वाला है तो रा भी मूर्धा स्थान वाला है। इसी तरीके से हम लोग कभी कभी ऐसा भी जो है सुनते आ रहे हैं कि यण संधि में कहीं यदि कटे अक्षर आए तो उसको यण संधि मान लिया जाता है, लेकिन वो सभी उदाहरणों में ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ उदाहरणों तक उसमें जो है ऐसा प्राप्त होता है। अब इसके उदाहरणों में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इति प्लस आदि, जैसे मित्रों ये दिया गया है उदाहरण इति प्लस आदि, तो पूर्व पद में आप देख पाएंगे कि ई आया हुआ है, उत्तर पद में आ आया हुआ है, लेकिन वह दोनों असमान ही हैं। पूर्व पद से मैच नहीं कर रहा वो, ना उसका कोई जो है उच्चारण स्थान वाला है। इसीलिए ई को हम या बना देंगे, ई को या बना देंगे और या में बड़ा आ मिल जाएगा तो यहां जाकर के वह इत्यादि रूप इसका सिद्ध हो जाएगा। इति धन आदि बराबर इत्यादि। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे उदाहरण आपको देखने को प्राप्त होंगे। जैसे प्रत्येक दे दिया जाए तो आप तुरंत करिए प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, ये यहां संधि है। अब ऊ के उदाहरणों में कभी आप जो है इस प्रकार का देखेंगे वधु प्लस आदेश, वधु प्लस आदेश बराबर, अब ऊकार आया हुआ है तो ऊकार का वा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा आप ऊ आ, तो ऊ के स्थान पर आप वा बनाइएगा और यहां जाकर के वध्वादेश हो जाएगा। वधु धन आदेश बराबर वध्वादेश। अब आप इसको भी जानिए री के उदाहरण को, इसमें और भी बहुत से हैं। जैसे मात्र प्लस आज्ञा, इसमें जो ताके नीचे रेफ लगा हुआ है वह ऋषि वाला रे है। वह ऋषि वाला रे होने के नाते इसमें जो है रेफ आ जाएगा। भाई आप इसको जो है त्रा में इस प्रकार से करिए, मात्र आज्ञा सिद्ध कर दीजिएगा। इस प्रकार से ये यण संधि का उदाहरण हमें जो है देखने को मिलता है। यण संधि में ऐसे कोई जो है कठिनाई नहीं है। जैसे कि आप जो है मैंने कई बार जो है देखा कि कई लोग जो है कहते हैं कि नहीं संधियां बहुत कठिन लगती हैं, संधियां समझ में नहीं आते हैं। लेकिन यदि आप उसके नियमों को अपने दिमाग में बिठाएं तो जरूर आपको संधियां समझ में आएंगी।